नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 279 सीआरपीसी। तो इससे पहले के सभी सेक्शंस 272 टू 278 ये सभी सेक्शंस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है पहले से। उनका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा ऊपर। और अब हम चैप्टर 23 को आगे कंटिन्यू करेंगे और वो है सेक्शन 279 से। ओके, ओके। इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर। अब समझिए इसको। इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस मतलब कि आप एविडेंस को इंटरप्रेट कैसे करोगे, उसकी व्याख्या कैसे करोगे अक्यूज से या अक्यूज के प्लीडर से, प्लीडर जो उसको प्लीड कर रहा है आगे। ओके, क्लॉज फर्स्ट, whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, कोई भी अगर एविडेंस हो वो ऐसी लैंग्वेज में दिया हुआ हो जो अक्यूज को समझ में नहीं आ रहा है, उस लैंग्वेज में दिया हुआ हो जो अक्यूज को समझ में नहीं आ रहा है, एंड ही इज प्रेजेंट इन कोर्ट इन पर्सन, इट शैल बी इंटरप्रिटेड टू हिम एंड इन ओपन कोर्ट इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम। मतलब कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो डिफेंस दे रहा है वो अक्यूज को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अगर अलग लैंग्वेज में है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर अक्यूज पंजाब का है और उसका एविडेंस है वो मराठा का है या राजस्थान का है तो उसको वो भाषा नहीं समझ आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और वो कोर्ट में खुद से प्रेजेंट है अगर वो कोर्ट में खुद से प्रेजेंट है, ओपन कोर्ट के अंदर अक्यूज को उस लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज में एविडेंस दिया गया है उससे इंटरप्रिटेट करवाया जाएगा। उसको उस लैंग्वेज में जो वो समझता है उस लैंग्वेज में उसको उसकी व्याख्या दी जाएगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका क्लॉज 2। इफ ही अपीयर्स बाय प्लीडर एंड द एविडेंस इज गिवन इन द लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो अगर एक्यूज खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इन पर्सन कोर्ट में और प्लीडर उसकी जगह उसके प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर यहाँ पे सब अगर की बातें हैं, मतलब इफ ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्लीडर को एविडेंस की लैंग्वेज समझ में नहीं आई है या फिर वो एविडेंस लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में नहीं है, कोर्ट की भाषा में वो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि उस प्लीडर को कोर्ट उस एविडेंस से इंटरप्रिटेट करवाएगा, व्याख्या देगा। मतलब सिंपल भाषा में, सिंपल सी बात इसमें ये है कि इंटरप्रिटेट ऐसे करवाएगा, वो उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएंगे। अगर प्लीडर को नहीं समझ में आया कि भाई क्या कह रहा है वो, उसका एविडेंस किस लैंग्वेज में वो भी नहीं समझ में आया, कोर्ट की लैंग्वेज में भी नहीं है, तो उसको मतलब कैसे समझ में आएगा। इंटरप्रेट करवाना उसको भी ज़रूरी है ना कि उसके साथ में खड़ा होकर वो भी तो केस लड़ रहा है, तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट करवाएगा उसकी खुद की लैंग्वेज में, जो भी अगर खुद की लैंग्वेज है या फिर मतलब जो भी लैंग्वेज वो प्रीफर कर रहा है उस लैंग्वेज में। ओके, अब इसका थर्ड, व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर पुट फॉर पर्पस ऑफ द फॉर्मल प्रूफ। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में रखे हुए हैं फॉर्मल प्रूफ के रूप में, it shall be in discretion of the court to interpret it as much as thereof as appears necessary। इसका क्लॉज 3 का मतलब ये हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मल प्रूफ के रूप में अगर कोर्ट में रखे हुए हैं, ओके, देन कोर्ट वो डिसाइड कर सकता है, कोर्ट का डिसीजन ये हो सकता है कि वो कितना इंटरप्रिटेट करवाए उसको सबके सामने या कितना नहीं करवाए। वो कोर्ट का डिसीजन होता है, जितना उसको ज़रूरी लगे वो उतना इंटरप्रिटेट करवा सकता है, अगर नहीं करे तो इंटरप्रेट नहीं करवाएगा वो। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अपन। ओके, सेक्शन 280, रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमेनियर ऑफ विटनेस। ओके, व्हेन अ प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ द विटनेस, ही शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज ही थिंक्स मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डिमेनियर ऑफ सच विटनेस विल्स अंडर एग्जामिनेशन। ओके, अब इसमें क्या होगा कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी एविडेंस विटनेस लाएगा तो जज या मजिस्ट्रेट खुद से देख सकते हैं कि उस समय उस विटनेस का क्या हाव भाव था। अगर मतलब कोई भी अगर वो एविडेंस ला रहा है, विटनेस कुछ भी ला रहा है, कोई भी प्रूफ दे रहा है कोर्ट में, कुछ भी बात कर रहा है, तो उस समय वो डरा हुआ था या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था या फिर वो मतलब बहुत सहमा सा था, अजीब सी बातें कर रहा था, तो वो मतलब जज या मजिस्ट्रेट, कोई प्रिसाइडिंग जज हो, मजिस्ट्रेट हो, वो ये चीज़ नोट कर सकता है और वो रिकॉर्ड का पार्ट बना सकता है। इसको कोई कोर्ट का जो रिकॉर्ड होगा उसमें रिमार्क्स के रूप में इसको पार्ट बना सकता है। अगर उसको लगे कि उसमें विटनेस के हाव भाव में कुछ डिफरेंट था, अब वो डिफरेंट किसी भी रूप में हो सकता है, जज को अगर लगे तो वो उसको रिमार्क में डाल सकता है साथ में। ओके,
सेक्शन 281 रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। तो इसमें यह है कि अभी अपने रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का पढ़ा था कि एविडेंस का रिकॉर्ड कैसे बनता है, अब अपन पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का। ओके, अब इसमें पहला है व्हेनेवर द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी भी अक्यूज को एग्जामिन करेगा तो मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ जो मजिस्ट्रेट है जो वो मेमोरेंडम बनाएगा उस एग्जामिनेशन का। ओके, और वो एग्जामिनेशन का मेमोरेंडम बनाएगा किस लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में, और वो मेमोरेंडम होगा वो साइन करा हुआ होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, और वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा कोर्ट के। ओके, दूसरा whenever the accused is examined by the magistrate other than the metropolitan magistrate or by the court of session, the whole of such examination including every question put to him and every answer given by him shall be recorded in full by presiding judge or the magistrate himself, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity under his direction and superintendence by the officer of the court appointed by him on his behalf. ओके ओके, इसमें यह है कि अगर अक्यूज्ड एग्जामिन किया गया है किसी मजिस्ट्रेट से जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, ओके, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई दूसरे मजिस्ट्रेट से एग्जामिन किया गया है अक्यूज्ड, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन से एग्जामिन करा गया है, तो क्या होगा, वो सारा का सारा एग्जामिनेशन द होल ऑफ सच एग्जामिनेशन, सारा का सारा एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, जितने भी जो चीज़ें उससे पूछी गई है, जो चीज़ें उसने बताई है, वो सब की सब डिटेल में रिकॉर्ड करी जाएगी। और रिकॉर्ड किसके द्वारा करी जाएगी, वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग जज है उससे या मजिस्ट्रेट से खुद से। अगर वो नहीं कर पाते हैं किसी भी फिजिकल इनकैपेसिटी से, को जो ये चीज़ अपने पहले ही देखी थी पहले के सेक्शंस में, किसी भी कारणवश अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपनी खुद की डायरेक्शन और अपने खुद के निर्देश, अपने खुद के सुप्रीटेंडेंस के अकॉर्डिंग एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा, वो जो खुद अपॉइंट करेंगे वो करेगा उनके लिए काम, ये सब। ओके, अब तीसरा, द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड, और इफ दैट इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ओके, इसमें यह बताया है कि जहाँ तक प्रैक्टिकेबल हो, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो, वो अक्यूज जिस लैंग्वेज में एग्जामिन हुआ है वो ही लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर अक्यूज्ड पंजाबी में बोल के आया है, अगर अक्यूज ने पंजाबी में अपने बयान दिए हैं तो पंजाबी में ही अगर वो रिकॉर्ड हो तो सबसे बढ़िया बात है ना। ठीक है, अगर नहीं, ऐसा नहीं हो, अगर वो कहीं और दूसरी जगह पे हो, वहाँ पे उसने पंजाबी जहाँ नहीं चल रही हो, जहाँ पे कोर्ट की एक लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर वहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं हो रही है, मतलब यही हुआ ना कि अगर वो कहीं और जाके बोला, इसमें कहने का ये है सीधा, इसमें कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक प्रैक्टिकेबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, अक्यूज ने जिस भाषा में बयान दिया है अपना, उसी भाषा में कोर्ट उसको अपने रिकॉर्ड का पार्ट बनाए। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो पाए, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, तो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे प्रैक्टिकल जिसमें नहीं हो पाता, जैसे अपन कोई दूसरी स्टेट में जाए और वहाँ पे अपन अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में बात करें, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अपन जाके वहाँ पे अक्यूज्ड हो, वो अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में जाके वहाँ पे बयान दे, तो वो कहाँ से प्रैक्टिकेबल होगा, पॉसिबल थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो, अगर वहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, उस बयान को कोर्ट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाएगा, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद में उसको रिकॉर्ड का पार्ट बनाया जाएगा। ओके, अब अगला फोर्थ, इसमें यह है द रिकॉर्ड शैल बी शोवन और रीड टू द अक्यूज्ड, जो भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा वो अक्यूज को दिखाया जाएगा, उसको ओपन कोर्ट में रीड करके सुनाया जाएगा। और अगर वो उसको ये समझ में नहीं आता है कि उसने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस रिकॉर्ड में, तो उसको उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुनाया जाएगा, उसको उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुनाया जाएगा, और जिसमें उसको समझ में आ रहा है, जिस लैंग्वेज में वो इंटरप्रिटेट कर पाएगा, उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके सुनाया जाएगा। एंड ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और टू ऐड हिज आंसर। इसका मतलब कि अगर उसको कुछ लगे कि कुछ इस बयान में नहीं, अगर उसको कुछ लगे कि इस बयान में मुझे कुछ और बोलना था या फिर मुझे ये नहीं बोलना था, तो
वो अपने अपने आंसर्स कुछ और भी ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगला 5th, it shall thereafter be signed by the accused and by the magistrate or presiding judge, who shall certify under his own hand that the examination was taken in his presence and hearing, and that the record contains a full and true account of statement made by the accused. Okay. इसका मतलब ये हुआ, जब उसका एविडेंस और जब उसका बयान पूरा अक्यूज का ले लिया गया है तो उसके बाद में क्या करेंगे कि उस अक्यूज के उस बयान पे साइन करवाएंगे, रिकॉर्ड पे साइन करवाएंगे। ओके, और साइन कौन करवाएगा? मजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज। मजिस्ट्रेट 255, प्रिसाइडिंग 266, प्रिसाइडिंग जज। ओके, who shall certify under his own hand that the examination was taken in presence, मतलब कि वो मजिस्ट्रेट और या फिर प्रिसाइडिंग या जो भी होगा वो अक्यूज के साइन करवाएंगे वहाँ पे। ओके, और उसका हमें बताएंगे कि वहाँ पे जो जो सुनवाई हुई है, जो जो रिकॉर्ड बने गए हैं, जो जो मेमोरेंडम, जितने भी काम हुआ है कोर्ट के अंदर, वो उनकी प्रेजेंस में हुआ है। सिंपल। और वो बताएंगे कि मतलब जो भी है ये सब एकदम सही हुआ है। मेन सही हुए का मतलब ट्रू अकाउंट में बात हो रही है, मतलब सही हुआ है। सही हुए का इसमें यहाँ पे क्या ऐसे नहीं बोल रहे कि मतलब कि अक्यूज्ड आ गया तो बहुत सही हो गया, कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा कुछ सही नहीं हुआ है। मतलब जो भी कार्रवाई हुई है वो एकदम सही हुआ है। जो भी स्टेटमेंट अक्यूज ने बताए गए हैं वो एकदम, उसने जितने भी बताए हैं वो एकदम सही से नोट किए गए हैं। इसमें अब कोई भी दोहरा ही नहीं है, कोई भी मतलब डबल माइंड नहीं है। एकदम सटीक तरीके से मजिस्ट्रेट ने, जज ने अपना काम कर दिया। ओके। 6th, nothing in this section shall be deemed to apply to the examination of an accused person in course of summary trial. इसमें ये कह रहा है, CRPC कोड इसमें ये कहता है कि कोई भी समरी ट्रायल हुआ है तो उसमें एग्जामिनेशन अक्यूज पर्सन पे ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा जो इस सेक्शन में कहा गया है। सिंपल सी बात है, मतलब जो भी समरी ट्रायल में जो जो हो गया उसका कोई लेना देना नहीं है इस एग्जामिनेशन में जो अक्यूज के साथ में अब हो गया। इस सेक्शन में जो प्रोसेसिंग बताई हुई है उसके अनुसार जब अक्यूज के साथ में जो जो एग्जामिनेशन हो गया तो उसका और उस समरी ट्रायल का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल। ओके ओके। इंटरप्रिटेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेटेड ट्रूथफुली। अब इंटरप्रेटर क्या होता है पहले यह जान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि कोई आदमी आया, उसको कोर्ट की लैंग्वेज नहीं पता, उसको वहाँ की स्टेट की भाषा नहीं पता, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, कोर्ट उसके लिए एक वैसा ही आदमी बुलाएगा जो उसकी वहाँ का ही हो, या फिर एक ऐसा आदमी जो उसकी वहाँ की लैंग्वेज जानता हो, थोड़ा बहुत वहाँ का जानता हो। तो वो क्या करेगा, वो इंटरप्रेट करवाएगा आमने सामने से, कि मतलब एक तरह से कन्वर्टर का काम कर देगा, जो अपने टूरिज्म में करते हैं ना, जो फ्रेंच से बाहर से फ्रांस से घूमने आते हैं तो एक फ्रेंच का रख लेते हैं, अपना खुद का टूरिज्म एक गाइड रख लेते हैं, तो उनको फ्रेंच में बताता रहता है कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो उस हिसाब से वैसे एक वही इंटरप्रेटर एक आएगा और वो इंटरप्रेट करवाएगा उस चीज़ को। ठीक है, अब उसमें क्या है, व्हेन द सर्विसेज ऑफ एन इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट, अगर कोई भी सर्विसेज इंटरप्रेटर की चाहिए क्रिमिनल कोर्ट को, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एविडेंस और स्टेटमेंट, ही शैल बी बाउंड टू द स्टेट एंड ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सच एविडेंस एंड स्टेटमेंट। मतलब इसका ये है कि अगर कोई भी इंटरप्रेटर आया तो वो बाउंड होगा कि वो जो भी इंटरप्रेट करेगा वो एकदम सही होना चाहिए। वो कुछ खुद से बना के, खुद से बोल के नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता। जितना बोला गया है वो उतना ही उसको बताएगा, जितना उसने बताया वो उतना ही जज को बताएगा। यही चीज़ होगी। ऐसे नहीं कि जज ने कुछ और क्वेश्चन पूछा, उसने कुछ घुमा फिरा के और पूछ लिया उससे, ये चीज़ नहीं हो सकती। वो बिल्कुल बाउंड होता है कि वो यही पूछेगा जो जज ने, मतलब वो एकदम शब्द वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करके पूछेगा, वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करके बताएगा। यही है इसका काम। और ये कुछ भी खुद से नहीं कर सकता, खुद से करेगा तो इसको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखेंगे सेक्शन 283 रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में कैसे रिकॉर्ड बनेगा उसकी बात भी कर लेते हैं। Every High Court may, by general rule, prescribe the manner in which evidence of witnesses and examination of accused shall be taken down in cases coming before it. मतलब जितने भी विटनेस आएंगे, जितने भी एविडेंस होगा, उन सब का एक एक का एग्जामिनेशन हाई कोर्ट जब करेगा वो जनरल रूल से खुद प्रिस्क्राइब करेगा कि वो कैसे करेगा। ठीक है, और जितने भी एविडेंस और वो विटनेस जितने भी रिकॉर्ड करेगा वो उसी रूल के अकॉर्डिंग, ये लिखा है ना, एंड सच एविडेंस ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन
इन अकॉर्डेंस विद सच रूल, और वो जो भी रूल होगा जो हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा जनरल रूल से खुद, ठीक है, जो हाई कोर्ट जनरल रूल से खुद प्रिस्क्राइब करेगा ये, तो वो जो भी रूल वो बनाएंगे, जो भी रूल वो प्रिस्क्राइब करेगा हाई कोर्ट खुद की गाइडेंस में, तो वो एविडेंस और वो एग्जामिनेशन उसी रूल के तहत किए जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया है 283 तक पूरा, 272 से लेके 283 तक अपन ने अब पूरा कर लिया ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब अपन चालू करेंगे कल से, कल या परसों से 284 से, जो इसका पार्ट बी है, कमीशन का पार्ट है वो भी अपन पूरा कर लेंगे थोड़े टाइम में अभी। तो सब्सक्राइब करो, थैंक यू।